2025 में बाबा बागेश्वर फिर हेडलाइंस बनाने वाले हैं। बाबा बागेश्वर नई यात्रा पर निकलने वाले हैं। जब से नरेंद्र मोदी ने बाबा बागेश्वर को छोटा भाई कहा, उनके बारे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें होने लगी। लोग इनके वीडियो काट काट कर चिपका रहे हैं। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र वाली बात से हट नहीं रहे हैं। महाकुंभ खत्म होने के बाद बाबा बागेश्वर का अगला प्लान लॉन्च हो रहा है, और वो प्लान क्या है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी देश के तीर्थ स्थलों को क्यों जोड़ रहे हैं? मोदी हिंदू राष्ट्र का नारा देने वाली बागेश्वर पीठ क्यों गए? देश के 80% हिंदुओं तक क्या मैसेज पहुंचा? दो 2029 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी देश के छोटे बड़े सैकड़ों तीर्थों को जोड़ने में जुटे हैं। ये मठ मंदिर 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, मध्य भारत में सनातन के बड़े सेंटर हैं, तो बुंदेलखंड में बागेश्वर धाम भी तेजी से उभरता हुआ धार्मिक केंद्र है। महाकुंभ की अपार सफलता के बाद नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां से बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हैं और लाखों सनातनियों में हिंदुत्व का ज्वार हिलोरे मारने लगता है। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। नरेंद्र मोदी ने जिस बागेश्वर पीठ पर जाकर हनुमान दादा का आशीर्वाद लिया और बागेश्वर बाबा की माता की पर्ची निकाली, वहां से 2025 में भी हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद होता रहेगा। इसे और ताकत देने के लिए बागेश्वर बाबा ने इस साल एक और सनातन यात्रा करने का ऐलान भी कर दिया है। 2025 में एक बार और कर रहे हैं। मकसद हिंदुओं को जगाना, देश को समृद्ध बनाना, देश की असमानता को दूर करके समानता को स्थापित करना, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, इन पर कड़ा प्रहार करके देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सब कटिबद्ध संकल्पबद्ध होंगे। तो उद्देश्य यही है, भेदभाव की करो, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आप जब अभी जब हम आपके ठीक पहले परम पूज्य श्री जगत गुरु जी महाराज जी के साथ बैठे थे, परम पूज्य डॉक्टर श्री वेदांती जी महाराज जी के साथ में, तो वही पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि हमारे रामानंद संप्रदाय में परम पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। नरेंद्र मोदी आजादी के बाद भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पूरे देश को तीर्थों के जरिए जोड़ रहे हैं। इसी तरह आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कर सनातन को जोड़ा था। सनातन पर उस दौर में भी संकट आया था और इस दौर में भी विरोधी सनातन पर हमले करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी को इस मार्ग पर चलते हुए बाबा बागेश्वर के रूप में छोटा भाई भी मिल गया है। छोटे भाई की ताकत एक होंकार में लाखों सनातनियों को इकट्ठा करने की है। 29 में हिंदू एकता की यही ताकत भगवा जीत का मार्ग प्रशस्त करेगी और विरोधियों की शिकस्त तय करेगी। जिनको सनातन से दिक्कत है, हिंदुत्व से दिक्कत है, राष्ट्र से दिक्कत है, उन्हें तो मिर्ची लगेगी। और अगर उन्हें मिर्ची लगे तो वो अपनी ठटरी बनाएं। आप अपनी जलन बरकरार रखो, हम लोग अपना जलवा बरकरार रखेंगे। पक्ष विपक्ष सबका होता है और हम नए दुश्मन तैयार नहीं कर रहे हैं। जो राष्ट्र का हित चाहता, जो सनातन का हित चाहता, वो ही अगर सत्ता में ना बना रहे तो क्या आप हिटलर को बैठाना चाहेंगे? किसको बैठाएंगे? जो देश का भला करे उसी को तो आप सत्ता में बैठाने की आशीर्वाद देंगे या शुभकामना देंगे। किसके लिए बोलेंगे? जो देश का भला करे, जो देश की जनता का भला करे, जो सनातन का भला करे। तो हमने क्या गलत बोला है? वह देश का भला कर रहे हैं, राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों में खड़ा करने का विजन मिशन लिए हुए हैं। भारत की छवि को कितने ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। एक समय ऐसा था, अब ऐसे बात बोलने से लोगों को बुरा लगेगा, एक समय ऐसा लग रहा था कि तिरंगे में चांद ना आ जाए। अब ऐसा समय आ गया कि चांद पे तिरंगा है। तो जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं वो सत्ता में नहीं रहेंगे तो क्या
देश को तोड़ने वाले सत्ता में रहेंगे। इस देश की सत्ता में वही रहें जो देश को जोड़ने का काम करें। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं। उनके बागेश्वर धाम से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष से हैं। प्रधानमंत्री के बागेश्वर धाम आने के बाद बाबा बागेश्वर की प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ गई है। बाबा बागेश्वर अब धाम में बन रहे अस्पताल में कैंसर की सर्जरी कराएंगे और अपनी कथाओं से लाखों हिंदुओं को एकजुट कर सनातन विरोधियों की, मतलब एमपी, यूपी और महाराष्ट्र, जहां वो सबसे ज्यादा कथा करते हैं, वहां की 148 लोकसभा सीटों में सनातन विरोधी दलों की ठठरी बांधकर 29 में सनातन का मान सम्मान बढ़ाने वालों की प्रचंड जीत का मार्ग और प्रशस्त करेंगे। देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ा कैंसर का रोग के लिए अस्पताल बनाया जा रहा, लेकिन एक और इस देश में कैंसर है। उस कैंसर का नाम है तोड़ने वाला कैंसर। जात पात के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, कम्युनिस्ट के नाम पर, ये जो कैंसर है, इस रोग का इलाज भारत के प्रत्येक हिंदू को करना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्तित्व को करना पड़ेगा, प्रत्येक भारतीय को करना पड़ेगा। अगर भारत को विश्व गुरु, उनका क्या, वो राम सेतु बना रहे, और राम सेतु वही बना सकता है जो अपना हेतु ना देखे। उनका क्या हेतु है? राष्ट्र के लिए ही तो वो जी रहे हैं। उन्हें वो, हमने कल भी बोला और आज फिर दोहराते हैं, वो दल से नहीं जीते, दिल से देश की सेवा कर। नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम में आकर बालाजी के करोड़ों भक्तों के साथ दिल का नाता जोड़ लिया है। जब कोई दिल से जोड़ता है तो साथ बहुत लंबा चलता है। बड़े भाई और छोटे भाई का ये साथ सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, सनातन और राष्ट्र निर्माण के लिए है। ये बात धीरेन्द्र शास्त्री डंके की चोट पर कह रहे हैं। उन्होंने कभी किसी को छोटा भाई नहीं कहा, खासकर एक 28 साल का नौजवान। एक नई जिम्मेदारी, एक नया दबाव कैसे महसूस कर रहे हैं? ये बहुत गौरवपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन काल में, हमारी ऐसी कोई सामर्थ्यता नहीं है और ऐसी कोई पात्रता नहीं। भगवान की अनुकंपा, बालाजी की अनुकंपा, और हमको जब इस प्रकार के शब्दों से संबोधित किया तो निश्चित रूप से अब हमारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है और हम अपने जीवन काल में पूर्ववत ही हमारा संकल्प है कि ऐसी कोई भूल ना हो जिससे राष्ट्र का या सनातन का अहित हो। तो हमारे लिए तो बहुत अद्भुत बात है कि यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनत्व, उनका सबके प्रति अपनत्व है, वो सबको लेकर चलते हैं, वो सबके साथ उनका जो संबंध है ना, अपनेपन का है, इसलिए तो वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। बागेश्वर धाम में नरेंद्र मोदी ने पर्ची निकाल दी है। अब 2029 की पर्ची बाबा बागेश्वर लिख रहे हैं। उस पर्ची में क्या है, इसका हिंट बाबा बागेश्वर ने दे दिया है। चाहे वो राष्ट्र भक्ति हो या मातृभक्ति हो, और सनातन के प्रति जो उनके भाव हैं वो बड़े उच्च कोटि के हैं। ऐसे ऋषि परंपरा का अनुसरण करने वाले, राष्ट्र को विकसित राष्ट्र पर पहुंचाने का विजन और मिशन लेकर चलने वाले यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी कल जब पहुंचे और पूजनीय माता जी से वार्तालाप हुई तो उनका वो सौम्य भाव भी दिखा जो एक बालक के अंदर होता है, और वो राष्ट्राध्यक्ष की वो गरिमा भी देखी जो एक राष्ट्र के नायक की भूमिका होती है। तो बड़े विनोद में माताजी से विनोद करते हुए उन्होंने कहा कि हनुमान दादा से हम भी आशीर्वाद लेकर आए हैं और हम भी बागेश्वर बालाजी से आशीर्वाद लेकर आए हैं, तो अब हम भी पर्ची निकाल सकते हैं। तुम्हारे मन में चल रहा कि तुम्हारे लाला को ब्याह हो जाए। तो खूब हंसे। तो ये निश्चित रूप से उनके विशालता, विशाल हृदय और उनका राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र की प्रत्येक प्रजा के प्रति जो उनका समर्पण भाव है वो बहुत अनूठा है। बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम से तीर्थराज प्रयागराज की दूरी 290 किलोमीटर है। अब तक करीब 63 करोड़ हिंदू डुबकी लगा चुके हैं। हिंदुओं की आस्था और महाकुंभ में लाखों करोड़ों का जमघट देखकर विरोधियों की नींद उड़ी हुई है। उन्हें 2027 में हार का डर इस कदर सता रहा है कि महाकुंभ शुरू होने से अब तक की कमियां गिनाने में ही लगे हैं। ऐसे लोगों को विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने जमकर धोया।
किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर चुनाव से पहले महाकुंभ में डुबकी लगाई, लेकिन फायदा नहीं हुआ। मिल्कीपुर की हार से अखिलेश इस कदर डर गए हैं कि सनातन का हर आयोजन उनकी आंखों में खटकता है। कानपुर गए तो गंगा जल पर सवाल उठाया। समाजवादी पार्टी महाकुंभ पर रोज पर्चा निकालती है। योगी सरकार महाकुंभ कराने में फेल हो गई, आयोजन में फेल हो गई, ट्रैफिक व्यवस्था में फेल हो गई, सफाई में फेल हो गई, पानी की गुणवत्ता में फेल हो गई, मां गंगा को साफ नहीं कर पाई। बड़ा सवाल यह है कि महाकुंभ में ये फेल हो गए, उस आयोजन में फेल हो गए, ट्रैफिक व्यवस्था में फेल हो गए, सफाई में फेल हो गए, पानी की गुणवत्ता में फेल हो गए। सेंट्रल बोर्ड स्टेट बोर्ड लड़ रहा है आपस में बताने के लिए कौन सा पानी साफ है, मां गंगा को साफ नहीं कर पाए। अगर योगी फेल हो जाते तो 45 दिन के मेले में सारे रिकॉर्ड कैसे ध्वस्त हो जाते। 6 बड़े स्नान पर इतने लोग प्रयागराज पहुंच गए कि पैर रखने की जगह मिलनी मुश्किल हो गई।